नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपकी अपनी कंपनी एसके इंडस्ट्रीज़ में, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस बाजार में और आपके अपने ब्रांड मशीनवाला.com में। दोस्तों मैं डायरेक्टर हूं एसके इंडस्ट्रीज़ का और फाउंडर हूं मशीनवाला.com का। दोस्तों इस चैनल पे आपको मिलने वाली है बहुत सारी बिजनेस से संबंधित जानकारियां, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो आपको अपने बिज़नेस को करने में बहुत सारी कामयाबी दे सकते हैं। दोस्तों तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जानकारी कहीं से भी मिल सकती है, लाखों रुपए का कोर्स करते हैं, उसमें अगर एक भी काम की चीज़ मिल जाती है, क्योंकि आप समझिए आप किसी भी एग्जीबिशन में जा रहे हैं या किसी भी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं या कोई आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर 100 बातें बताई गई है ना, कहीं पर वो आपसे 2 लाख 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए जो भी चार्ज करते हैं, तो वहाँ पे अगर 100 बातें बताई गई है तो 100 बातें ही आपके काम की नहीं होती हैं। वहाँ से आपको 1 या 2 बातें ऐसी मिल जाती है जो आपका ज़िंदगी बदलने में आपका पूरा सपोर्ट करती है। दोस्तों आज का जो हमारा ये वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है या हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, या हमारे यहाँ कस्टमर आया तो है ठीक है लेकिन वो खाली चला गया। क्या आपका भी यही सवाल है? तो बना ही रही है इस वीडियो के अंदर। मैं आपको 2-3-4 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली बात होती है मार्केटिंग। जहाँ पर भी आपके विज्ञापन चल रहे हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं और कस्टमर सबसे पहले अटैच कहाँ से हो रहा है? सबसे पहले अटैच होता है मार्केटिंग से, या आपके वीडियो से, या आपके जो विज्ञापन होते हैं वहाँ पे, चाहे अखबार में हो, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पर भी हो। पहली बात तो आपकी वहाँ से जो मार्केटिंग होनी चाहिए वो इस क्वालिटी की होनी चाहिए कि कस्टमर एक बार देखे तो वो आपको कॉल किए बिना रह ना पाए या आपको मैसेज किए बिना रह ना पाए। दूसरी बात यह है कि जब कस्टमर आपको कॉल करता है ना, तो आप ये समझिए कि कस्टमर आपका लगभग 50% तो फाइनल है, क्योंकि आज के टाइम में इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपको फ्री कॉल करेगा। ऐसे वो कहीं ना कहीं 50% फाइनल होता है। अब 50% अब आपके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, जो आपके टेलीकॉलर बैठे हैं, उनमें बात करने का तरीका, उनका कन्विंस करने का तरीका, एज ए प्रेजेंटेशन देने का तरीका, डेमो दिखाने का तरीका, अपनी कंपनी के बारे में प्रमोट करने का तरीका कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो लगभग 20 से 30% जो है उनको कन्विंस करना है, ताकि वो आपके प्लांट पे, आपकी फैक्ट्री पे, आपके जो भी दुकान है, गोदाम है, जो भी है यूनिट है आपकी, वहाँ पे आके विजिट कर सके। 80% मतलब ये हो गया कि 80% तक बंदा कन्विंस होता है, तब जाके वो आपके पास आता है। कई बार हमारे भी स्टाफ बोलते हैं या दूसरी कंपनी के स्टाफ बोलते हैं सर ये तो ऐसे ही था, आ गया चला गया। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसे क्यों आएगा भाई? वो आया है 100 किलोमीटर से या 200 किलोमीटर से या 500 किलोमीटर से, तो कुछ ना कुछ तो सोच के आया। अपन का अगर अपनों को कुछ लेना देना नहीं होता है या अपना किसी को लेना देना नहीं है, अपनों को किसी में इंटरेस्ट नहीं था, अपन 1 किलोमीटर नहीं जाते, अपन पास वाले कमरे में नहीं जाते अगर अपनों को इंटरेस्ट नहीं है तो वो अगर यहाँ आया है तो उसको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, वो तभी इतना दूर आया। बात यह है कि कहीं ना कहीं वो आपसे कन्विंस नहीं हो पाया। अब कन्विंस नहीं होने के बहुत सारे कारण होते हैं, या तो आपके वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, या आपने उसको बढ़िया वहाँ पे सर्विस नहीं दी। जैसे कस्टमर आपके पास आया है तो उसको आप क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कस्टमर आपके पास आया डायरेक्ट उसको मीटिंग में ले जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। कस्टमर अगर आपके पास आया है यहाँ पे तो उसको पहले 2-5 मिनट वेटिंग रूम में बिठाइए, वहाँ पे अच्छा सा उसको एक अपने वहाँ का जो कुछ अच्छे माहौल का उसको लगे कि हाँ यार मैं किसी कंपनी में आया हूँ या मैं किसी यूनिट में आया हूँ। डायरेक्ट किसी को कुछ एक्चुअल में जो बेचना है वो तो बेचना ही नहीं है। जो बेचना है आपको, अगर प्रोडक्ट बेचना है तो प्रोडक्ट तो बेचना ही नहीं है, आपको अपनी सर्विस बेचनी है। तो सर्विस बेचने के लिए यही चीज़ है, आप उसको पहले बिठाएं 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, उसको ऐसा माहौल फील होने देता है, क्योंकि वो इतना दूर से आया है तो ट्रैवलिंग करके आया है। जैसे बंदा आपके पास आया है, आपने उसको वेटिंग रूम में बिठाया है, 10 से 15 मिनट वेट होने के बाद में या 5 मिनट वेट होने के बाद में वो रिलैक्स हो गया वहाँ पे, उसके बाद आप उसको मीटिंग रूम में ले जाते हैं, और मीटिंग रूम में ले जाने के बाद में आप उसको चाय कॉफ़ी जो भी वो चाहे उनको सर्व कीजिए, उनको बिठाइए। उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो हम लोग अक्सर करते हैं, हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, कस्टमर से जब बात करते हैं तो अपने मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि जो आई कांटेक्ट है, क्योंकि जो आई कांटेक्ट है मतलब आंखों से जो आप अगले बंदे को कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि आप बोल तो रहे हैं लेकिन कस्टमर भी देखता है कि अगला मुझ में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। आप लगे हुए हैं, अगर अपने फ़ोन में लेके आप बात कर रहे हैं उससे, आप लगे हुए हैं फ़ोन में, तो वो कस्टमर कन्विंस नहीं होगा, क्योंकि आपको केवल 20% ही कन्विंस करना है, बाकी 80% तो कन्विंस हो क्या है। लेकिन यही गड़बड़ जाती है। आप जब मीटिंग लेते हैं तो उसकी सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, उसको सही तरीके से प्रोडक्ट नहीं दिखा पाते हैं, आपको ध्यान नहीं होता है क्या बताना है, कस्टमर से नहीं पूछ पाते आप कि उसको नीड क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप वो बेचते हैं जो आपको बेचना है, आप वो नहीं बेचते जो उसको चाहिए। तो पहले उससे पूछें कि भैया तुझे क्या चाहिए,
तेरा कितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, कितना स्पेस है, कितनी जगह है, कितनी लेबर है, क्या आपने लगा रखी उम्मीद आगे आपको कितना काम करना है। ये सब बहुत सारे टॉपिक ऐसे, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपका कस्टमर यहाँ से उठा के ले जा सकती है, और आपका जो एक आपके टेलीकॉलर ने या जो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव ने जो 80% मेहनत करी है उसमें पानी फेर देगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ आने के बाद में जब कस्टमर ने सब कुछ देखा, उसको अच्छा दिखा है, अगर आपको लगता है कि कस्टमर इंटरेस्टेड है, क्योंकि कस्टमर तो 80% वैसे इंटरेस्टेड है, तो उस पर कभी भी बुकिंग देने के लिए या कभी भी किसी भी तरह का सही सौदा करने के लिए कभी प्रेशर ना बढ़ाएं, क्योंकि जितना आप इस चीज़ पे प्रेशराइज करेंगे कस्टमर उतना डिस्टर्ब होगा। उसको उतना ही है सर आप संतुष्ट हो तो आगे बात करते हैं। हमारी तरफ से हमारा पूरा काम है दिखाने का, बताने का, समझाने का, हम एक्यूरेट और एक्चुअल में जब वही बताएं जो है। क्योंकि कस्टमर क्या होता है, कस्टमर नया होता है, उसको नहीं पता कि उसको काम कैसे करना है या उसको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आपको तो पता है जिस प्रोडक्ट पे वो ध्यान दे रहा है कि मेरे को मान लो ब्रिक्स बनानी है, वो ब्रिक्स बनाने पे ध्यान दे रहा है, तो उसको सीमेंट बनानी है, फ्लाईस बनानी है या क्ले ब्रिक्स बनानी है, तो आपको उसे समझाना पड़ेगा अपनी तरफ से, इन राइटिंग में समझाए ताकि उसको भी समझ में आएगा कि यार मुझे ये काम करना चाहिए। और अपनी तरफ से उसको थोड़ा और मोटिवेट करें कि यार सर आप ये नहीं, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। आपको लगता है कि यार उस कस्टमर ने ये लिया था, उसके साथ है तो उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कस्टमर पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको जो बेचना है आपने बता दिया ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले, नहीं, उससे तो आपको कस्टमर बिगड़ जाएगा। अगर आपको लगता है कस्टमर इंटरेस्टेड है, आपकी बातों पर ध्यान दे रहा है, तो आप चाहें तो एक बार और चाय मंगा सकते हैं। चाय आने में जो है लगभग बनने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और आने में 5 मिनट लगते हैं। लगभग 20 मिनट आपको समय मिल जाएगा उस कस्टमर को कन्विंस करने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। आगे की बात, कस्टमर क्या ऑफर देना है, क्या डिस्काउंट देना है, ये आपको पहले तय करना पड़ेगा कि किस कस्टमर को, या आप सारे कस्टमर को ऑफर दे रहे हैं या सारे कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, आप जीएसटी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उनको जीएसटी के बारे में भी समझाना होगा। कस्टमर आपका नहीं जाएगा, क्योंकि कस्टमर को जब आप भगवान समझेंगे, सीधी कहानी, कस्टमर आपका भगवान होता है। अब भगवान की कहानी क्या है, भगवान की कहानी इतनी सी है कि जो अपने पेट में, जो अपने मुँह में निवाला दे रहा है खाने के लिए, वो अपना भगवान है। तो इनडायरेक्टली आपके मुंह में जो निवाला आ रहा है, जो अन्न का टुकड़ा आ रहा है, वो उस कस्टमर के माध्यम से आ रहा है, क्योंकि वो जब आपसे परचेजिंग कर रहा है तो उसकी वजह से आपकी आजीविका चल रही है। इनडायरेक्टली वो आपका भगवान हो गया। तो आप जिस तरह अपने भगवान की या अपने माता पिता की या अपने भाई बंधुओं की जो आप मतलब उनकी सेवा करते हैं या उनसे जिस तरीके से आप व्यवहार रखते हैं, वही व्यवहार जब आप ग्राहक से करेंगे तो आपका ग्राहक जाएगा नहीं, आपका ग्राहक आपके पास रुकेगा। आप केवल उस पर सर्विस से ज़्यादा ध्यान दें। आप बात करने से पहले ही सोचें कि मुझे किस तरह बात करनी है, कैसी बात करनी है। और कई बार ये चीज़ें भी होती हैं कि किस बंदे की किसको मीटिंग लेनी है, ये भी डिसीजन ज़रूरी होता है, और ये आप ले नहीं पाते, हर किसी को बिठा देते हैं, तो अच्छा खासा कस्टमर बिगड़ जाता है। आप पहले वो देखें कि किस कस्टमर की कौन मीटिंग लेगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल होगी और काफ़ी मदद करेगी। और जब भी कस्टमर आपके वहाँ से जा रहा है, उसको कुछ ना कुछ चीज़ दे के भेजें अपने कंपनी की यादगार के तौर पे, ताकि वो याद रखे, चाहे वो ले रहा है चाहे ना ले रहा है।